ज़रब दीजिए 5a तफरीक 2 को 4a स्क्वायर जमा 3a तफरीक 1 से। तो यहाँ पर हम एक दो रकमी को 3 रकमी से ज़रब दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम फ़ॉइल का जो सिस्टम है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ॉइल जो है वो जब हम दो रकमी को दो रकमी से ज़रब देते हैं तो काम करता है। यहाँ पर हम ज़रब की तकसीमी खसूसियत को इस्तेमाल करते हुए इस तरकीब को पहले 5a से ज़रब देते हैं, 4a स्क्वायर जमा 3a तफरीक 1। इससे हम पहले 5a से ज़रब देते हैं और उसके बाद -2 से ज़रब देंगे। इस तरह हम इसे बांट देंगे 5a और -2 में ज़रब की तकसीमी खसूसियत को इस्तेमाल करते हुए। तो 5a ज़रब 4a पावर 2 जमा 3a तफरीक 1, पहले इसे ज़रब देते हैं, उसके बाद तफरीक 2 कह लें या यूँ कह लें कि जमा करते हैं इसमें -2। तो -2 ज़रब 4a स्क्वायर जमा 3a तफरीक 1, ठीक। तो यहाँ पर हमने इसे तकसीमी खसूसियत को इस्तेमाल करते हुए इसे दो हिस्सों में बांट दिया है। अब हम 5a को ज़रब देंगे, हम तकसीमी खसूसियत को इस्तेमाल करेंगे दोबारा। तो 5a को 4a स्क्वायर से ज़रब देते हैं तो 5 चौक 20 और a पावर 1 और 2 हो जाते हैं a पावर 3 जमा 3 पंजे 15, a को a से ज़रब देंगे a स्क्वायर हो जाता है, ठीक। तो इसी तरह 5a को हम -1 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा -5a, ठीक। अब हम इसमें जमा करते हैं, ये इन दो रकमों को आपस में ज़रब देते हैं। -2 ज़रब 4a स्क्वायर ये हो जाता है -8a स्क्वायर जमा, तो इसमें चूँकि ये -2 से ज़रब दे रहे हैं तो ये तमाम मनफी आदाद हो जाएंगे। तो 3 दूनी 6a -6a हो गया और जमा, क्योंकि -2 को जब -1 से ज़रब देंगे तो ये -2 हो जाएगा, ठीक। तो अब हमने इन्हें जो है तरतीब से लिखना है और जमा करना है। तो 20a पावर 3 जो है हमारे पास एक ही है, उसके बाद 15a पावर 2 और -8a पावर 2, ये दो रकमें हैं, इनको हम एक साथ कर लेते हैं, इनकी तरतीब को बदलते हैं ताकि हम इन्हें आसानी के साथ जमा कर सकें। तो ये हो जाता है 15 में से अगर 8 हम तफरीक कर दें तो ये 7a स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास -5a और -6a हमारे पास बचते हैं। तो इन्हें जो है हम आपस में जमा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मनफी रकमें हैं इसलिए ये मनफी हो जाएंगी और जमा हो जाएंगी और मनफी रहेंगी, तो -11a हो जाता है। इसके बाद हमारे पास 2 बचते हैं, जमा 2 हम इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे मुख्तसर कर लिया है और इसे ज़रब दे लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और तरीके से इसे हल करके बताता हूँ कि यहाँ पर हमने कैसे जो ज़रब का अमल है वो किया, ताकि हमें इसे समझ सकें कि ये ज़रब का अमल कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इस रकम को लिखता हूँ 4a पावर 2 जमा 3a तफरीक 1 और उसके नीचे मैं लिखता हूँ ज़रब 5a तफरीक 2। तो मैं यहाँ पर जो है वो रकमों को बिल्कुल उनकी जगह पर रखूँगा। तो 5a जो है 3a के नीचे आएगा, क्योंकि a जो है a की पावर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर -1 के नीचे -2 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये यूँ समझें कि a की पावर 0 है, यहाँ पर a की पावर 1 है और यहाँ पर a की पावर 2 है, ठीक। तो ये जिस तरह आपने ज़रब का अमल किया होगा पहले दूसरे दर्जे में, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर ये होगा। सिर्फ जो है a पावर 0 जो है वो इकाई की जगह पर, a पावर 1 जो है वो दहाई की जगह पर, और a पावर 3 जो है वो सैकड़े की जगह पर आ गया है। तो यहाँ पर -2 जो है इससे हम ज़रब देंगे पहले ऊपर वाली रकम से, तो ये बिल्कुल ऊपर वाला जो हमने स्टेप किया है दाएं जानिब वही है। तो -2 ज़रब -1 ये -2 हो जाते हैं। ये यहाँ पर मैं a पावर 0 के नीचे आएगा, क्योंकि ये मुस्तकिल रकमें हैं। इसके बाद जो है -2 को 3a से ज़रब देंगे, जो 3 दूनी 6 -6a हो गया, इसे हमने a की जगह नीचे लिख दिया। -2 को जब 4a स्क्वायर से ज़रब देते हैं तो -8a स्क्वायर हो जाता है, तो ये हमने a स्क्वायर के नीचे -8a स्क्वायर लिख दिया। 5a से ज़रब देते हैं, 5a ज़रब -1 तो ये -5a हो जाता है, ठीक। तो -6a के नीचे हम इसे लिखते हैं। उसके बाद जो है 5a को 3a से ज़रब देते हैं, 3 पंजे 15
और ए को ए से ज़रब दें तो स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर। 15a² ये हमारे पास हो गया। उसके बाद 5a को 4a पावर 2 से ज़रब देंगे तो 5 चौक 20 और a पावर 3 हो जाएगा। ठीक, 20a पावर 3 जमा 15a पावर 2 तफरीक 5a। ठीक, अब हम इन्हें जमा कर लेते हैं तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 आ जाएगा। 6 और 5 ये -11 हो जाते हैं। -11a जमा 2 और 15a² में से 8a² तफरीक कर दें तो -7a² रह जाता है। तो 20a² जो है a³ जो है वो जूं का तू नीचे आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे हमने बिल्कुल ऊपर जिस तरह किया था उसी तरह हमने इसे हल किया और वही जवाब आया है। ठीक,